हाँ वे फीचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दो भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बल्कि अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक होते हैं, आप जो सोल्व नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के अपनी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है भाई। अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। इसमें आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 6th, 7th, 16th, 20th, 21st, 24th, 27th, 28th, 30th, 31st, 32nd, 34th, 39th, 41st, 49th एंड 50th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है, दोबारा से अगर आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, बट पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है या जो आप सोल्व नहीं कर पाते उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन एनी chemical reaction equilibrium is supposed to be established when mutual opposite reactions undergo। बोल रहा है कि जब दो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है और साथ में बैकवर्ड भी हो रही है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो है, बट ये इक्विलिब्रियम पे कब होगी? ये इक्विलिब्रियम पे तब होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है। ये नहीं कि रिएक्शन आपकी बोथ डायरेक्शन में है, म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपकी इक्विलिब्रियम पे हो गई, तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट आर इक्वल। देखो भाई, जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन बिकम इक्वल। वेलोसिटी बोल दे या रेट ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन बिकम इक्वल। देखो भाई टेम्परेचर, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है, अब आप ऐसा थोड़ा बोल दोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर अलग है और बैकवर्ड का अलग है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बोलना ही बेवकूफी है। तो इस रिएक्शन का टोटल टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यानी इस स्टेटमेंट को तो हम इसका रीजन नहीं बोल सकते। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, यानी आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन N2 + 3H2 is converting into 2NH3 in a Haber process, the attainment of equilibrium is correctly predicted by the curve। तो देखो भाई, ये रिएक्शन आपकी हो रही है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, ये हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, मुझे एक बात अच्छे से समझ में आती है। देखो भाई, जो रिएक्टेंट है उनकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगी, ठीक, तो रिएक्टेंट की आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन से कम होगी। जैसे मान लीजिए ये हो रही है, ठीक, ये हो रही है, ठीक, मान लीजिए एक H2 की एक N2 की, वो किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोडक्ट की क्या होगी, प्रोडक्ट की इनिशियल क्या रहेगी, जब टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 रहेगी और ये 0 से स्टार्ट होगी, और ये इक्विलिब्रियम पे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये 0 से स्टार्ट होगी। तो ये NH3 की कंसंट्रेशन है, ये आपकी N2 और H2 की कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन हम यहां पे लिख रहे हैं। तो अब देखो सॉरी, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आपकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोल दूं यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो उसके बाद देखो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है। जितना रिएक्टेंट आपका, जिस स्पीड से, जिस रेट से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ऐसा जैसे एकदम आप ऑप्शन देखते हो ना, घबरा जाते हो कि कौन सा आंसर आएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, आप ध्यान दो, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट हो रही है ना, वही आपका आंसर है। और पहले ऑप्शन में अगर आप देखें, देखो
प्रोडक्ट हमारा NH3 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इनिशियली तो T इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, प्रोडक्ट तो 0 रहेगा ना, फिर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर इक्विलिब्रियम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें तो सही दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके NH3 कंसंट्रेशन घटा रखी है, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी NH3 की। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, NH3 की बढ़ा तो रखी है, लेकिन यहां से उठा रखी है, ठीक ऐसे ही यहां से उठा रखी है। तो एग्जैक्ट आंसर हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट है कि अगर 0 से स्टार्ट होगा तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर इज 1, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा मैंने ये लिख दिया, उसमें देखो उसने ऊपर H2 लिख रखा, नीचे N2 लिख रखा है। ये मत सोचना कि सर ने गलत लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अलग अलग कंसंट्रेशन वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट ना 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इन केमिकल इक्विलिब्रियम A plus B is converting into C plus D when 1 mole of each of the following reactant are mixed, 0.6 mole each of the product are formed, the equilibrium constant calculated as। देखो भाई, A plus B is converting into C plus D है, ठीक। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे? when 1 mole of each of the two reactant are mixed, दोनों का एक एक मोल मिक्स कर दिया इनिशियली, है ना। देन क्या बोल रहा है? 0.6 मोल ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो मान लीजिए 1 में से ये X गया और इसका भी X कंज्यूम होगा, क्योंकि A का 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो A का X मोल B के X मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और A का 1 मोल रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का C का 1 मोल और D का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो A का 1 मोल B के A का X मोल B के X मोल के साथ रिएक्ट करके C और D के X मोल प्रोड्यूस करेगा। अब इसने पता क्या बोला? ये X जो ना, यही 0.6 है, ये क्या है? यही आपका 0.6 है एट इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करें तो। अब x 0.6 आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे A की कितनी रह गई? 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, और इसकी कितनी रह जाएगी? 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो यहां से K इक्विलिब्रियम अगर आप लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B करेंगे, तो C की कंसंट्रेशन कितनी इक्विलिब्रियम पे? 0.6, D की भी कितनी है? 0.6 डिवाइड बाई A की कितनी है? 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 B की है, तो ये 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हर जगह, तो ऊपर 36 नीचे 16, तो आ जाएगा आपका आंसर 9/4 के इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ऑप्शन है? ध्यान देना, 4/9 लिख रखा है, इसने 4/9 आंसर नहीं आएगा, तो 9/4 है, डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, और ये जाएगा कितने पे? 1 बच गया, 4 2 जा 4 5 जा 2.25, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है भी, बस कैलकुलेशन में जल्दी आप ना उसको ना जल्दबाजी में 4/9 मत लगा देना, इसलिए मैंने बोला था कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवा दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, for the reaction H2 plus I2 is converting into 2HI, the equilibrium concentration of H2, I2 and HI are 8, 3, 8, 28 per mole per liter respectively. The equilibrium constant for the reaction is, भाई सीधा ही दे दिया उसने तो, equilibrium concentration ओनली कैलकुलेशन है, HI का स्क्वायर करो डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। HI की कितनी है? HI की भाई 28 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो इसको आप लिख दो 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो 4 पे काटो, 4 7 जा 28, 4 दूनी 8, ये 14, 14 7 98, 98/3 इज इक्वल टू, ये 98 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9, बच गया 8, 3 दूनी 6, फिर 3 6 18, 3 6 18, 6 आ जाएगा, 32.66 आंसर आ रहा है, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, if the equilibrium constant for N2 plus O2 is converting into 2NO is K, the equilibrium constant for the reaction। भाई आपने क्या किया, इस रिएक्शन को कितने से डिवाइड कर दिया? हाफ से डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 कैसे आई है? 2 कब आई? जब आपने 1 को हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू K की पावर हाफ आ जाएगा। तो K की पावर हाफ कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th, a reaction A plus B is converting into C plus D, initially we start with equal concentration of A and B, at equilibrium we find the moles of C is twice the moles of A,
व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बोल रहा है ए प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी है। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है यहां पे इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए सेम ले ली। ठीक, इनिशियल वी स्टार्ट विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल्स ऑफ सी इज ट्वाइस 2 टाइम्स द मोल ऑफ ए। तो वन में से मान लीजिए इसका x डिसोसिएट हुआ और इसका भी x डिसोसिएट हुआ, इसका x बनेगा और इसका x बनेगा। ठीक, तो ये बोल रहा है कि ये जो x है ना, बोला ये जो कंसंट्रेशन है, या तो ऐसे लिख दो भाई इसकी कितनी है, इसकी डबल हो रही ना, इसकी ये जितनी घटी तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स है, और इसकी 2 इंटू 1 माइनस एक्स है ना, तो डी की भी कितनी रही होगी 2 इंटू 1 माइनस एक्स रही होगी। या आप एक काम कर दो भाई, इसमें से x घटने पे ये कितना बना है, ये x बना, ये x बना, तो x इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 1 माइनस एक्स है, तो आप इसको लिखोगे 3x इज इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, तो आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये 2/3, ये भी 2/3, ये 1 माइनस 2/3 और ये 1 माइनस 2/3, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 1/3, ये बच गया 1/3, तो के इक्विलिब्रियम आप यहाँ पे लिख दोगे भाई C की कंसंट्रेशन कितना 2/3 इंटू डी की कंसंट्रेशन 2/3 और A की 1/3 इंटू बी की 1/3, तो नीचे 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया ओनली 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 का 1 आ जाएगा, तो आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर। ये रेट ऑफ, ये क्या दे रखा है आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, है ना, रेट कांस्टेंट। ठीक, ये दे रखा KF और ये दे रखा है KB। ठीक है भाई, तो पर मिनट रिस्पेक्टिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड डिवाइड बाई K बैकवर्ड, यानी आप इसको लिखोगे 1.1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको कैंसिल करोगे 10 पे गया, इसको लिखना 11/15 गुणा 10 और इसको कैंसिल करो 5 दूनी 10 5 3 15, यानी 22/3 37 जा 0.33, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा रहा भाई 4th, बोलो कोई डाउट नहीं है, आंसर इज 4। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। भाई आप है ना, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो एक कांस्टेंट है, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। देखो K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इन, या ऐसे लिख लो K डज नॉट डिपेंड अपॉन, डजंट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, इन पे डिपेंड नहीं करता है। K डिपेंड्स अपॉन, K किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, अब आप कंसंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रपल करो या 1/2 करो, 1/4 करो, कितना ही करो, K क्या रहेगा सेम रहेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 8th का 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 49 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपने रिवर्स कर दी, ये अगर इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन अगर आपकी 2 है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे आई आपकी, सेकंड इक्वेशन आपको कैसे लेके आए हो, फर्स्ट को आपने रिवर्स भी कर दिया और आपने क्या किया उसको भाई हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसका K2 क्या होगा, अगर उसका K1 अगर हम मान ले तो 1/K1 की पावर हाफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई भी तो किया है, आपने रिवर्स कर दिया 1/K1, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 1/K1 की पावर हाफ, यानी 1/49 की पावर हाफ, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लो 1/7 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, तो इसमें देखो 49 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज, तो इसने तो कोई सा भी नहीं दे रखा, इक्वेशन को उल्टा भी कर दिया है और 1/7 आएगा, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 1/7 आएगा, है ना, ये सही नहीं लिख रखा 1/7, ठीक है ना, आंसर इज 1। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI dissociated at equilibrium in the reaction
then starting with 2 mole of HI the total number of moles of reactant and product at equilibrium are। देखो भाई ये 2HI है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में, तो इसके 2 मोल, इसका 0 मोल, तो इसमें से 2 में से मान लीजिए 2 अल्फा डिसोसिएट हुआ है ना, 2 अल्फा डिसोसिएट हुआ लिख लो, या ये लिख लो इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ। ठीक, तो इसके 2 मोल, HI के 2 मोल H2 का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पे HI का अल्फा मोल कितना प्रोड्यूस करेगा H2 का अल्फा बाई 2, और I2 का भी कितना प्रोड्यूस करेगा अल्फा बाई 2। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम उसने पूछा है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कर दो, क्या लिखोगे 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ये हो गया अल्फा प्लस का और वो अल्फा माइनस का, तो कितने बच गए 2 बच गए। आंसर इज 2। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, partial pressure of A, B, C and D on the basis of gaseous system A plus 2B is converting into C plus 3D और A का, B का, C का, T का partial pressure दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो Kp लिख दो ना सीधा, क्या दिक्कत है। Kp इज इक्वल टू, यहां लिखोगे आप Kc पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D उसका क्यूब डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है, C यहां पे आपने लिख रखा 0.3 और D का कितना है 0.5 का क्यूब डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय A का कितना है, A का है 0.2 और B का कितना है 0.3 का स्क्वायर, यही है ना। ठीक, 0.3 का नहीं 0.3 सॉरी 0.1 का स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे 0.1 का स्क्वायर। देखो ऊपर आप लिख दोगे 3 गुना 5 का क्यूब गुना में 10 की पावर -4 और नीचे क्या लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर -3 बच जाएगा। ठीक, तो इसको आप लिखोगे, ऊपर आ गया 25 5 का क्यूब 125 125 दिया 375 375 बटे 2 और गुणा में 10 की पावर -1 यानी 37.5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 2 1 जा 1 और 2 8 जा और फिर 18.75। कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड वाला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, आसान था, ओनली कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट देखो, 4 moles of A are mixed with 4 moles of B at equilibrium for the reaction A plus B is converting into C plus D, 2 moles of C and D are formed. The equilibrium constant for the reaction will be A और B रिएक्ट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, C प्लस D बनाने के लिए। भाई 4 मोल इसके लिए इनिशियल 4, इसके इन दोनों के कितने रहे होंगे 0, तो 4 में से मान लीजिए इसके X कंज्यूम हुआ, इसका भी X कंज्यूम होगा, तो इसका X बनेगा, इसका X बनेगा। अब ये बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन 2 मोल ऑफ C एंड D आर फॉर्म्ड, यानी X इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे आपका X इज इक्वल टू 2, तो 4 में से ये कितना जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 और 4 में से 2 गया, इसका भी 2। ठीक, अच्छा हम क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो C की कंसंट्रेशन कितनी है 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, अगर V आप ले लोगे पूरे मिक्सर का ले लो 2 बाई V है ना, या 2 बाई 1 कर दो, वॉल्यूम अगर V ले लिया तो आपने, है ना, आपने देखा होगा पीछे मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये देखो ये लिख लिया मैंने, अब 2 बाई V है ना, तो K इक्विलिब्रियम देख लो कितना आया है, K इक्विलिब्रियम फिर आपका 1 आ गया। आंसर कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना भाई, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट करें, ठीक, यहां पे देखो वो मोल्स है, ये हम यहां पे वॉल्यूम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो सारी वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन H2 plus I2 is converting into 2HI। भाई K इक्विलिब्रियम आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ HI उसकी पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, तो इसका डेल्टा NG 0 है, तो ये क्या है यूनिटलेस होगा। और नहीं डाउट अगर आपको समझ आ रहा तो ऐसे करके देख लो, मोल पर लीटर की पावर 2 डिवाइड बाई मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये क्या आ जाएगा यूनिटलेस आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो आंसर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 14, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 6 into 10 की पावर -5 फॉर द N2 plus O2 is converting into 2NO reaction. If the concentration of the nitrogen is 0.1,
mole per liter and concentration of oxygen is 0.2 mole per liter at equilibrium, then the concentration of the nitric oxide at equilibrium is। देखो भाई आसान सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, आपको पता है के इक्विलिब्रियम क्या होगा, NO की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। के इक्विलिब्रियम आपको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -5 और NO की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। N2 कितना गिवन है 0.1 और O2 की कितनी है 0.2, तो आप लिख दोगे NO की कंसंट्रेशन इज इक्वल NO की पावर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू 0.2। इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 10 की पावर कितना -7 लिख दूंगा, सही है ना। हाँ 10 इसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक। तो अगर इसको मैं इवन पावर में लेके आऊंगा तो NO की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 और 2 का होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4, तो 1.2 का कितना आएगा, थोड़ा सा 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 पॉइंट देख लो इसी ने दे रखा हुआ 1.09 दे रखा इसने, तो 1.09 इंटू, और ये 1 सेकंड यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा मोल पर लीटर। अब चेक कर लो कौन सा आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका आंसर 2। कर लेंगे ऐसे, 14 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट एज फॉलोज इन ए क्लोज्ड वेसल, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। If pressure total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P and degree of dissociation of PCl5 is X, the partial pressure of PCl3 will be। देखो भाई PCl5 है, ठीक, तो PCl5 हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, मान लीजिए इसका इनिशियल मोल क्या था 1 था, ठीक, तो इसमें से कितना डिसोसिएट, ये 0 रहा होगा इनिशियल, 1 में से मान लीजिए X डिसोसिएट हुआ, ये भी X बनेगा और ये भी X बनेगा, ठीक, और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P दे रखा है, तो आपसे पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, यही पूछा ना, तो आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू में टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर आपको दे ही रखा है इक्विलिब्रियम पे, ठीक, तो अब कितना लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 1 माइनस X प्लस X प्लस X, यही तो होंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनटू में टोटल प्रेशर कितना है P, तो X अपॉन 1 प्लस X इनटू P, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा है, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, फर्स्ट आ गया भाई, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड द इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी गिवन केमिकल रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर। बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, और ये क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर मतलब किसी भी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है जो एक गिवन टेम्परेचर पे दी जाती है ना। फिर इसके बाद सेकंड रीजन, सेकंड स्टेटमेंट है द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। जो कंपोजिशन होती है ना फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, ठीक, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो बोल रहा है स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी कंसंट्रेशन लेके इक्विलिब्रियम को शुरू कर सकते हैं, आप रिएक्टेंट की साइड से शुरू कर सकते हैं या प्रोडक्ट की साइड से शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Equilibrium concentration of HI, I2 and H2 is 0.7, 0.1 and 0.1 molar respectively. The equilibrium constant for the reaction. अरे भाई अब तो बहुत आसान हो गया ना यार। K equilibrium is equal to HI की पावर कितना 2 डिवाइड बाई H2 की पावर 1 इंटू I2 की पावर 1। तो यहां से आप लिख दोगे HI कंसंट्रेशन 0.7 का स्क्वायर है डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1, तो ये हो गया आपका 0.49 डिवाइड बाई 0.01, दैट इज इक्वल टू 49। आंसर आ जाएगा 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। टू गैसियस इक्विलिब्रियम SO2 प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO3। दूसरा इक्विलिब्रियम ये दे रखा है, हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। तो आपको ये रिएक्शन दे दी, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू SO3 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, K1 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या दे दी, 2SO3 गैस
2SO3 gas is converting into 2SO2 gas plus O2 गैस। तो पूछ रहा है K2 है, K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप है? भाई आपने है ना, ये इक्वेशन 1 है तो 2 कैसे आई? आपने क्या किया, 1 को रिवर्स कर दिया और क्या कर दिया, 1 को रिवर्स करके कितने से डिवाइड कर दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर 2, तो K2 इक्वल टू 1 अपॉन K1 की पावर 2 आ जाएगा ऑप्शन थर्ड में। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 is converting into 2HI at 720 Kelvin, the value of equilibrium constant Kc is 50 when the equilibrium concentration of both is 0.5 molar, the value of Kp under the same conditions will be। देखो भाई Kc की वैल्यू दे रखी है, ठीक, देखो H2 गैस प्लस I2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2HI गैस, ये दे रखा है। तो इसमें इसने किसकी वैल्यू दे दी, Kc की वैल्यू दे दी। Kc कितनी दे दी, 50 दे दी। और किसकी पूछ रहा है आपसे, Kp की वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, डेल्टा Ng कितना इस रिएक्शन का, 0। तो आप क्या देखो, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, जो कि कितना है 0, यानी Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। वेरी इजी क्वेश्चन, 19 का भी आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना ट्रू कौन सी नहीं है, तो ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, नॉट ट्रू पूछा है। एडिशन ऑफ मेथेन ऑन O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज ए शिफ्ट टू द राइट, बिल्कुल सही है भाई, मेथेन अगर आप ऐड करोगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्टर की कंसंट्रेशन जब बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तब भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा, रिएक्टर की कंसंट्रेशन घटाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। तो ये होता है, पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि देखो ये CH4 गैस है, ठीक, प्लस 2O2 गैस है। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ CO2 का तो 1 मोल बन रहा है बैलेंस रिएक्शन में, और H2O के 2 मोल बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं बोलता हूं इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, ये 1 में से x डिसोसिएट हुआ तो ये 1 में से 2x डिसोसिएट होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री भाई इसका x मोल कितने देगा CO2 के, x, और CH4 कितने देगा 2x, तो इनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इज इक्वल टू, तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप Kp लिखोगे क्या आएगा भाई, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय H2 का लेंगे, लिक्विड है, प्रेशर ऑफ मेथेन इनटू प्रेशर ऑफ O2, उसका कोएफिशिएंट की पावर 2। तो ये लिखा है क्या इसने, ये नहीं लिखा, इसलिए यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 20 का आंसर आ जाएगा 4, आंसर इज 4, ये हो गया भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 21, in the reaction N2 plus 3H2 is converting into 2NH3, the value of equilibrium constant depend upon volume of the reaction vessel, नहीं, मैं बता चुका हूं वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे। सो आंसर इज 4, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फॉलोइंग विच चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ कौन सा शिफ्ट करेगा भाई। मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ, इसने लिख रखा I, अगर I इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड, ठीक, यानी रिएक्टेंट की साइड जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तब भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। फिर थर्ड देखो, थर्ड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम कहां जाता है, फॉरवर्ड, यानी प्रोडक्ट की साइड जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखा इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर से इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर लेस, यानी इक्विलिब्रियम इस में कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इधर तो 2 मोल गैस के, इधर 1 है, तो प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स
कम है। तो आंसर कौन सा आ गया, फॉरवर्ड कौन सा करा रहा है, ओनली थर्ड वाला आंसर आ जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डोंट इफ अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये पूछ रहा है कि इनमें से अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगी, यानी इक्विलिब्रियम को ही अफेक्ट नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं करेगी, ये पूछ रहा है। देखो भाई सारी रिएक्शंस में क्या है भाई, यहां पे अगर हम देखें डेल्टा एनजी क्या है, इसमें 4 - 2 = 2 आ रहा है, इसमें डेल्टा एनजी, ये कार्बन ग्रेफाइट भी अगर इसको हम लिख लें डेल्टा एनजी कितना आएगा, 1 - ½ = ½ आ जाएगा, और इसमें डेल्टा एनजी अगर आप लिखोगे ये 1 और ये -3/2 दैट इज इक्वल टू -1/2, तो ये सारे क्या है अफेक्ट करेगा वॉल्यूम, इनको क्या करेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर चेंज आएगा तो इक्विलिब्रियम किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बोल रहा कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, all will get affected with increase in volume, so answer will be 4, कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसपे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23 का 4th आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अच्छा वैसे अगर आपको एक चीज और बताऊं, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज डिक्रीज इन प्रेशर, और प्रेशर डिक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन where gaseous moles are more, ठीक, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो आप इसमें देखो फर्स्ट रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट रिएक्शन में कहां जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन में मैं बोल दूं डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम कहां मूव करेगी भाई, जहां पे गैसियस मोल्स क्या है ज्यादा है, तो गैसियस मोल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देख लो, नेक्स्ट में क्या बोलोगे, नेक्स्ट में डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो यानी राइट डायरेक्शन में ज्यादा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है H2 + ½ O2, ये वाला, इसमें क्या बैक साइड ज्यादा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम विल कॉज इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, यानी तीनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसपे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23 का 4th आ जाएगा। दोनों ही बातें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ठीक, क्वेश्चन कौन सा था 23rd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, a 10-fold increase in pressure on the reaction of N2 + 3H2 at equilibrium makes Kp। अरे Kp और Kc क्या है, does not depend upon, दूसरी बार लिख रहा हूं, does not depend upon, depend की स्पेलिंग depend upon, क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। Kp और Kc डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कितना ही चेंज कर लो, कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, अनचेंज रहेगा आपका Kp यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 25, for the following 3 reactions 1 2 3 equilibrium constants are given, equilibrium constant देगा K1 K2 K3, which of the following reaction relation is correct, इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है आपसे ये पूछा गया। CO + H2 CO2 + H2, और ये अच्छा ये रिएक्शंस दे रखी है, तो अब किसमें क्या रिलेशन आएगा आपको ये देखना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन कैसे मैच कर रही है। ठीक, एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये थर्ड है, तो थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देता हूं, देखना फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं, फर्स्ट में और सेकंड में मैं ऐड कर देता हूं, ये 2 है से ना, ये 3 है। ठीक, तो अब देखो CO से CO कैंसिल हो जाएगा, 2H2 आ जाएंगे, CH4 + 2H2 सही है, CO2 + 4H2, यानी थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू कैसे आ रही है 1 + 2 को ऐड करने से, यानी मैं क्या बोल सकता हूं K3 = K1 × K2 होगा कि नहीं होगा, और ये आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन में। ठीक है भाई, 25th का आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में रिएक्शन दे रखी है, Kp/Kc पूछ रहा है क्या होगा, तो आपको पता है भाई Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng होता है, और हम जानते हैं Kp/Kc =
RT की पावर डेल्टा NG आएगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG कितना है वो देख लो, 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे RT की पावर माइनस हाफ। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सेकंड में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बीच बीच में पूछता है एग्जामिनर, इजी क्वेश्चन है ना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। A plus 3B is converting into 4C. Starting concentration of A is equal to B. Equilibrium concentration of A and C are same. Kc is equal to, देखो भाई, A plus 3B is converting into क्या है? 4C है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए दोनों की 1 है, इसकी 0 रही होगी। और एट इक्विलिब्रियम अगर हम ऐसा लिखें, A में से X डिसोसिएट हो रहा है तो A का X B के 3X के साथ रिएक्शन करेगा और C का 4X प्रोड्यूस करेगा। अब इसने क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C है, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे आप 4 इंटू 1/5, सही है ना। और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू 1/5, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/5। दिस इज 4/5 आ जाएगी A की कंसंट्रेशन, B की आ जाएगी 2/5 और C की आ जाएगी 4/5। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे अपने क्या लिखना? Kc लिखना। तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर कितना लिखोगे? 4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B की पावर 3। तो अब लिख दो भाई, C के कंसंट्रेशन कितना है? 4/5 की पावर 4, यानी 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। और यहाँ पे A की कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? 4/5 है। ठीक, और यहाँ पे आप क्या करोगे? B की कंसंट्रेशन कितनी है? 2/5, इंटू में 2/5, इंटू में 2/5। अब देखो, सबसे पहले तो 4/5 से 4/5 कैंसिल, फिर सारे 5 नीचे आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में सारे कैंसिल हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो इस पेपर में तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। इन द इक्विलिब्रियम, ये दे रखा है आपको भाई, एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसीटेट आयन और H3O+ बना रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज व्हेन, बोल रहा है कि जब इसमें हम एसीटेट आयन डाल देंगे, नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। CH3COOH डाल देंगे, नहीं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कैटालिस्ट इज एडेड। कैटालिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कैटालिस्ट से नहीं, हम बोलेंगे टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका? चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। बोलो कोई डाउट नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो मिक्सर को जब हीट करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या है आपका? चेंज हो जाएगा। समझे? एज टेम्परेचर चेंज क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K चेंज। ठीक, बिकॉज K किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statement is correct for reversible process in the state of equilibrium? तो डेल्टा G इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2 RT ln Q लिखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एट इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q हो जाएगा, ln K हो जाएगा। दैट इज डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K लिख सकते हो आप, या लिख दोगे आप डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K और बेस 10। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बेस 10 में लिख रहा है, लॉग लिख रहा, तो और बेस ही लिखता तो ln लिखता, तो कौन सा आंसर आया भाई? माइनस 2.303 RT log K। तो आंसर सेकंड आ जाएगा। लेकिन देखो कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में फोर्थ आंसर लगाया होगा, भाई वो डेल्टा G है ना कि डेल्टा G नोट। ये भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस 115 किलो जूल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इन log Kp। ठीक, तो log Kp में कैलकुलेट करना है। ठीक, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2.303 RT log Kp हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? माइनस 115 इंटू 1000, इतना जूल, माइनस 2.303, ये 8.3 हो जाएगा। टेम्परेचर को कितना ले लेंगे?
298 और log kp। तो हम लिखेंगे log के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, log kp इज इक्वल टू 115 गुणा में 1000 बटे में 2.3 गुणा में 8.3 गुणा में 298, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं अप्रोक्सीमेशन लिख के देखता हूं अगर मेरा आंसर आएगा। जैसे उसने आंसर देखो, ये 20, ये 2.3, ये 20, ये 13 और ये 2 है। तो ये देख लो ऑप्शन में इनमें तो पास पास है, बाकी और तीनों दूर दूर है ना, दूसरा और तीसरा पास पास हो गए। चलो फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको मैं अगर ऐसा लिख लूं, ये एक सेकंड, एक तो ये कट जाएगा 23 पंजा, अरे सॉरी, ये 0.1 पे और 23 पंजा 115, ठीक। और इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 1000 बटे 83 गुणा 298 और नीचे डिवाइड बाई 100 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 पे, ठीक। अब इसको कैसे लिखा जाए भाई ताकि ये सोल्व हो जाए। अगर इसको अप्रोक्स हम ये लिख लें 5 गुणा 1000 गुणा 100 जो अपना है, और डिवाइड बाई इसको 298 को 300 लिख लो और इसको 80 लिख लो, अप्रोक्स सेम ही तो आएगा। और इनको ऐसे सोल्व कर दो, ये 2 जीरो गई, ये तो ये हो जाएगा 500 बटे 24 लगभग 500 बटे 24। और अब इसको सोल्व करोगे 24 दूनी 48 बच गया 2 और 24 दूनी 48 जीरो पे जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, ठीक, यही होगा ना। फिर इसका 24 8 पे जाएगा 20.8 अप्रोक्स इतना आएगा। तो 20 पॉइंट समथिंग एक आंसर आ रहा है आपका। तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा 1। लॉग पी आपसे पूछा गया था, लॉग पी कैलकुलेट करके दिखाना है, क्योंकि ध्यान से देखना यहाँ पे लॉग पी पूछा है, कहीं एंटी लॉग लेने लग जाओ, ठीक, आंसर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड एट लो प्रेशर। तो देखो भाई, एज प्रेशर इंक्रीज इक्विलिब्रियम moves in a direction where gaseous moles are less। gaseous moles जहां पे कम होंगे वहां पे इक्विलिब्रियम मूव करेगा। तो as pressure decrease equilibrium moves in a direction where gaseous moles are more, ठीक। तो देख लो भाई, अब देखो सबसे पहली बात बोल रहा कौन सी रिएक्शन, ये तो क्या है, आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, ये प्रेशर डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम इसमें बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें बैक क्या है, ज्यादा मोल्स की साइड है, रिएक्टेंट की साइड। इसमें क्या आएगा, नो इफेक्ट, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। इस पे क्या है, डेल्टा एनजी दोनों का जीरो, डेल्टा एनजी जहां जीरो होगा वहां कोई इफेक्ट नहीं, डेल्टा एनजी जीरो है, नो इफेक्ट, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। फिर इसके बाद इसमें क्या है, प्रेशर डिक्रीज किया, इसमें क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस द कंडीशन व्हिच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड इज। देखो भाई, N2 गैस प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। देखो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बोलो कोई डाउट, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक क्योंकि प्रोडक्ट की साइड गैसेस मोल्स कम है, प्लस Q कैलोरी इसने हीट दे रखा है, तो ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो आप बोलेंगे एज टेम्परेचर डिक्रीज इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, कैसे, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन इन हैबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है, 32 का आंसर थर्ड ही आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, ये कुछ लिखना तो लिख सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन इन एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज चेंज्ड देन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू सच ए डायरेक्शन व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, दिस इज नोन एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। भाई ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है जब हम इक्विलिब्रियम को किसी ऐसे फैक्टर से डिस्टर्ब करते हैं जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है ताकि जो इफेक्ट आया है उसको नलीफाई किया जा सके। समझे कि नहीं समझे, तो ये आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है, आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, फॉर ए रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। देखो
केपी हम क्या लिखते हैं, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी लिखते हैं। तो डेल्टा एनजी जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी क्या आएगा, केपी ग्रेटर देन केसी आएगा। और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज मोर देन समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। तो गैसियस प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो गए तो एक काम करो, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, ए गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2b गैस है, ठीक, ये हो गया। तो इसमें डेल्टा एनजी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो अब इसमें क्या लिखोगे, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ठीक, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, टेम्परेचर का तो आप बोल नहीं सकते जब तक आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ना दिया हो, तो प्रेशर के बारे में बोल सकते हैं। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पूछा है तो लो प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 1। ये था आपका 34th क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द रिएक्शन CO plus Cl2 is converting into COCl2, Kp by Kc is equal to, भाई इस रिएक्शन में डेल्टा Ng देख लो कितना है, डेल्टा Ng 1 minus 2 है, ये 1 minus 2 is equal to -1। तो Kp is equal to क्या होता है, Kp equal to Kc into RT की पावर डेल्टा Ng होता है। तो आप क्या लिख दोगे, Kp by Kc is equal to RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng कितना दिया है आपको, -1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/RT आ जाएगा, आंसर 3rd आ जाएगा। ये था आपका 35th क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये आपका सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रेक के बाद सेक्शन B करेंगे।